Question number 10. S started the construction of a house on 1st June 2018 and took a loan of 3 लाख at the rate 15% per annum. तो S जो थे उन्होंने स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस 1 जून 2018 को और लोन लिया है उन्होंने 3 लाख रुपीस का 15% पर एनम. ही टुक अनदर लोन ऑफ 9 लाख रुपीस एट द रेट 18% पर एनम ऑन 1st April 2021. The construction was completed on 30 November 2021 and was self-occupied from 1st December 2021. तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन कराने के लिए इन्हें दो लोन लिया था. एक लोन लिया था 1 जून 2018 को 3 लाख रुपीस का और सेकेंड लोन लिया था 9 लाख रुपीस का 18% पर एनम पे 1 अप्रैल 2021 को. तो इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें 3 लाख पे 15% करेंगे, फिर उसका 9 लाख का 18% और उन दोनों को ऐड कर देंगे. इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर लोन आ जाएगा. उसके बाद जब इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड करेंगे तो जहाँ जिस डेट से ये वाला ले लिया है 9 लाख का लोन उससे पहले तक 3 लाख पे निकालेंगे इंटरेस्ट, और जिस डेट से ले लिया ये वाला लोन वहाँ से 9 लाख पे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड. फिर द कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड 30 नवंबर 2021 और सेल्फ ऑक्यूपाइड था. तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला कंडीशन है तो एवरेज एनुअल वैल्यू नील हो जाएगा. उसके बाद बस इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 जो कि इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड देना है. कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23. सॉल्यूशन देखते हैं इनका. सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे. कंप्यूटेशन ऑफ income from house property for the assessment year 2022-2023. सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला कंडीशन है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील और जो भी उसके अंदर डिडक्शन होता था वो भी नील हो जाएगा. फिर एनुअल वैल्यू भी नील आ जाएगा. अब लेस करेंगे हम डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24. सबसे पहला डिडक्शन जो होता है इसमें वो होगा 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, जो कि एनुअल वैल्यू भी नील है तो 30% भी उसका नील हो जाएगा. फिर सेकंड हो जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर लोन. तो प्रीवियस ईयर पे कितना इंटरेस्ट पड़ा वो हम कैलकुलेट करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर. तो इसमें एक लोन होता तो हम डायरेक्टली वहीं पे कर लेते, लेकिन यहाँ पे दो लोन है. सबसे पहला लोन जो इसमें दे रखा है वो है 3 लाख रुपीस का जो कि 15% पर एनम पे है. तो पहला लोन हो जाएगा 3 लाख रुपीस का और 15% पर एनम पे, ये हो जाएगा 45,000 रुपीज़. 3 लाख का 15%. दूसरा लोन इन्होंने लिया है 9 लाख रुपीस का और 18% पर एनम पे. तो 9 लाख का 18% निकाल लेंगे, यह आ जाएगा 1,62,000 रुपीज़. अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम तो ये हो गया 2,07,000 रुपीज़. ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर लोन. 3 लाख का 15% और दूसरा लोन था 9 लाख रुपीस का 18% पर एनम पे. इन दोनों लोन को हमने ऐड कर दिया. 2,07,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर आ गया. ये हम यहाँ पे लिख देंगे 2,07,000 रुपीज़. उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो हम कैलकुलेट करते हैं. तो हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड. जैसे हम कैलकुलेट करते थे इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड वैसे ही कैलकुलेट करेंगे. बस जिस डेट तक एक लोन रहेगा वहाँ तक उस लोन पे इंटरेस्ट देंगे और जहाँ से दूसरा वाला लोन स्टार्ट होगा वहाँ से उस पे इंटरेस्ट देंगे. कहने का मतलब इस क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2021 से 9 लाख रुपीज़ लोन हो जा रहा तो 1 अप्रैल 2021 से जो भी आएगा डेट आगे उस पर हम देंगे 9 लाख पे. तो पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है 1 जून 2018 को. 1 जून 2018 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है. तो ये वाला जो अकाउंटिंग ईयर है 18 और ये ख़त्म होगा 31 मार्च 2019 को.
उसके बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 को और ये ख़त्म होगा 31 मार्च 2020 को। फिर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2020 को और ये ख़त्म होगा 31 मार्च 2021। फिर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 को और ये ख़त्म होना चाहिए था 31 मार्च 2022 को, लेकिन 30 नवंबर 2021 को ही कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। तो हम यहीं पे रुक जाते हैं और जिस डेट को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उससे जस्ट पहले वाला जो 31 मार्च है वहाँ तक इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट होता है। और हम देख लेते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं फिर इस पे कैलकुलेट करना। तो 1 जून 2018 को लोन था 3 लाख रुपीज़ का और 1 अप्रैल 2021 से लोन था 9 लाख रुपीज़ का, मतलब कि यहाँ वाले से, और ये तो ऑलरेडी हमको कंसिडर ही नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन में ये 9 लाख वाले का इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करने में काम नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला ईयर हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं जब 9 लाख रुपीज़ लोन लिया आएगा जिस डेट में। तो पहले स्टार्ट करते हैं, ये है 3 लाख रुपए का लोन 15% पर एनम पे, और ये है जून से स्टार्ट हुआ था। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने, 10/12, 10 मंथ्स हुआ था, क्योंकि इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ जाएगा 37,500। उसके बाद फिर 3 लाख रुपीज़ का ही लोन अभी चल रहा है और 15% पे, और ये पूरे 12 महीने यहाँ पे हुए हैं 12/12। तो ये हो जाएगा आपका 3 लाख इंटू 15, ये हो जाएगा 45,000। यहाँ पे भी 3 लाख रुपए का लोन है और 15% पे और पूरे 12 महीने के लिए। तो ये भी कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 45,000। अब जो 9 लाख, अगर ये वाला ईयर हम कंसिडर करते तो 9 लाख रुपए यहाँ से कैलकुलेट करते, लेकिन ये वाला ईयर हमको लेना ही नहीं यहाँ पे, तो 9 लाख वाले का यहाँ पे कोई काम नहीं। इन तीनों को अब ऐड कर देंगे हम, ये आ जाएगा 1,27,500। ये हो गया टोटल इंटरेस्ट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये जो टोटल इंटरेस्ट आया रहता है इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड बाय 5, ये आ जाएगा 25,500 इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड हमने निकाल लिया और इसको 5 से डिवाइड कर दिया, आ गया 25,500। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 25,500। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड करके हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा 2,32,500। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में जो डिडक्शंस होता है उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि प्रीवियस ईयर प्लस कंस्ट्रक्शन पीरियड करके जो वैल्यू आती है उसका एक मैक्सिमम लिमिट होता है। अगर 1999 से पहले लोन लिया गया है हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए तो मैक्सिमम लिमिट 30,000 रुपीज़ रहती है। अगर 1999 के बाद लिया गया है लोन किसी घर के कंस्ट्रक्शन के लिए तो मैक्सिमम लिमिट जो होती है डिडक्शंस की ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन वो होती है 2 लाख रुपीज़। तो इस क्वेश्चन में 1999 के बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है और लोन लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे इसको ऐड करने पे भले ही 2,32,500 आ रहा है लेकिन केवल डिडक्शन मिलेगा 2 लाख रुपीज़ का। तो हम यहाँ लिखेंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख रुपीज़। और ये भी आप लिख सकते हो इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड टोटल इंटरेस्ट ऑफ लोन इज डिडक्टेबल ओनली अप टू ₹2 लाख। टोटल इंटरेस्ट ऑफ लोन से कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड इन दोनों को ऐड करने के बाद मैक्सिमम जो डिडक्टेबल अमाउंट है वो केवल 2 लाख रुपए है। सो इन दिस क्वेश्चन इंटरेस्ट आया है टोटल 2,32,500 बट ओनली ₹2 लाख विल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख रुपीज़।